आपने उन्हें इजाजत कैसे दे दी? उसने मुझसे इजाजत ली ही नहीं, अपना फैसला सुनाया और चली गई। फूफो ऐसा नहीं कर सकती और ना ही मैं ऐसा होने दूंगी। बेटा, अगर अर्शी मानती है तो मेरे पास एतराज करने का कोई जवाब नहीं होगा। तो अब आप तायापा से बात करें ना। भैया का मौक़िफ़ भी यही है कि अगर अर्शी को एतराज नहीं है तो फिर हमें हाँ कर देनी चाहिए। अब मैं आपको सब कुछ बता चुकी हूँ, इर्तिजा से मिलवा भी चुकी हूँ आपको। वो तो ठीक है बेटा, तुम अर्शी से बात करो। ठीक कहा था आपने, मुझे अर्शी से ही बात करनी चाहिए। नहीं, अभी भूख नहीं है। वो रानी, मेरी एक फाइल नहीं मिल रही है, मैं कई दिन से ढूंढ रहा हूँ, जरा देखना उसे कहाँ है। साहब जी वहीं कबर्ड की निचली वाली दराज में रखी होगी। बेगम साहिबा कहती थी अगर कोई चीज साहब भूल जाए तो यहीं रख दिया करो। तुम्हारी बेगम साहिबा के हाथ की रखी हुई कोई चीज कभी गुमी है? साहब जी जब आप मसरूफ होते थे तो बेगम साहिबा आपकी हर चीज संभाल संभाल के रखती थी। बस जी अल्लाह पाक उनकी मगफिरत फरमाए। आमीन। अरे बेटा, जीते रहो, सलामत रहो। तुम्हें इस तरह कामयाब देख कर ना, यकीन करो दिल बहुत खुश होता है। बस माँ, मैं अपनी गलतियां सुधारने की कोशिश कर रहा हूँ। अब देखो ना, इतने सारे मेरी पसंद के पौधे भी लाकर तुमने रख दिए। माँ, मैं ये भी जानता हूँ कि आपको लाल गुलाब बहुत पसंद है, उसका भी ऑर्डर दिया मैंने। लाल गुलाब तो मुझे भी बहुत पसंद है। माँ, मुझे ना बहुत भूख लग रही है। भूख तो मुझे भी बहुत लग रही है और अम्मा की तबीयत ठीक नहीं है। मैं भी सुबह से कामों में लगी हूँ। एक काम करते हैं, हम बाहर से कुछ ऑर्डर कर लेते हैं। मैंने पहले ही ऑर्डर दे दिया, आपकी पसंद का शाशलिक और माँ के लिए हलीम। जीते रहो बेटा। हाँ, वो मेरे ख्याल से वो लड़का आ गया खाना लेकर, मैं उससे ले लेता हूँ। मैं बर्तन लगाती हूँ। अरे नहीं नहीं अम्मा, आप आराम करें, मैं बर्तन लगाती हूँ। जीती रहे मेरी बेटी। आयना आई थी। जानता हूँ, और ये भी जानता हूँ कि वो सारा पोल फूल कर चली गई। ऐसे मत देखो, तुम जानती हो ना, जब तुम ऐसे देखती हो तो मेरे दिल की धड़कन तेज हो जाती है। स्टॉप करनी। मैंने तुम्हें अपने साथ साथ हर आजमाइश में डाला है। तुमने बहुत आजमाया मुझे, लेकिन अब मजीद मत आजमाना, क्योंकि अब अगर मजीद कोई आजमाइश हुई तो या तो आजमाइश रहेगी या मैं अब तुम्हें मजीद आजमाइश में नहीं डालूंगी। Are you sure? शुक्र खुदा का, फाइनली। मैंने कभी अपनी जिंदगी और खुशियों के बारे में सोचा ही नहीं, और दूसरों का सोचते सोचते कभी मेरी खुशी के बारे में भी नहीं सोचा। तुम भी तो मेरी जात का हिस्सा हो, तुम्हें भी तो हर तकलीफ सहनी थी। स्मारा,
हेलो, समीर बात कर रहे हैं? समीर, मैं अर्शी का कज़न बात कर रहा हूँ पाकिस्तान से। अर्शी ने मुझे आपसे बात करने के लिए कहा था। एक्चुअली मैं तुम्हारे निकाह के बारे में तुमसे राय लेना चाहता हूँ। क्या तुम अर्शी से शादी करने पर खुश हो? हेलो? बिल्कुल भी नहीं, हरगिज़ नहीं। मेरी माँ और इस आंटी आमना को एक नौकरानी चाहिए। लेकिन आपका तो निकाह है ना? आपकी कजन खुद ही इनकार कर दे, मैं तो नहीं करूंगा। ओह, लेकिन मैंने इनकार की तो आपसे कोई बात नहीं की, और अर्शी इनकार करेगी नहीं, क्योंकि कनाडा तो उसे जाना ही जाना। तो आए कनाडा, 2 घरों को मुफ्त की सर्वेंट मिल जाएगी। जैनी से तो मैं फिर भी शादी करूंगा। अरे, कैसा बदतमीज आदमी है। कॉटिंग तो हो गई। अर्शी मैडम, किस चक्कर में फंसाया तुमने अपने आप को? जी जी, अर्शी नाम है बच्ची का, बिन्ते साजिद। माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही है। आओ ना, बैठो। इतने सारे मेहमान, हमने इतने सारों को तो इनवाइट नहीं किया था ना भैया। फुप्पो, इर्तिजा की तरफ से सनिया के वालिदैन शिरकत करेंगे। व्हाट नॉनसेंस। जब वीडियो कॉल पे समीर के साथ निकाह हो रहा है तो इर्तिजा और उसके घर वालों को आने की क्या जरूरत है? कौन सा वीडियो निकाह? अभी थोड़ी देर में सनिया के वालिदैन आएंगे, इर्तिजा और अर्शी का निकाह होगा। अब तुम कल के बच्चे हम बड़ों को ऐसे जलील करोगे? हारिस बेटा, क्या कह रहे हो? ये सारा किया धरा इसी लड़की का है। अब मुझे समझ में आया कि शकीला भाभी इससे इतनी नफरत क्यों करती थी, और आज ये मेरे दिल से भी उतर गई है। शर्म आनी चाहिए तुम्हें अस्मारा। क्यों अपनी बहन का घर बसने नहीं देती हो तुम? ये अस्मारा की अच्छाई है जो मैं सबके सामने आपका मान टूटने से बचा रहा हूं, वरना रिकॉर्डिंग तो मैं कब की प्ले कर चुका होता। अस्मारा ने रोका था मुझे, लेकिन आपके इल्जामात के बाद जरूरी है कि सबको सब कुछ बता दिया जाए। हारिस प्लीज, ये फैमिली मैटर है ना। इर्तिजा प्लीज, आप ले जाएंगे उन्हें थोड़ी देर के लिए? हाँ श्योर। थैंक यू। आइए मौलवी साहब। हारिस, रिकॉर्डिंग सुना दो। बिल्कुल भी नहीं, हरगिज़ नहीं। मेरी माँ और इस आंटी आमना को एक नौकरानी चाहिए। आपकी कजन खुद ही इनकार कर दे, मैं तो नहीं करूंगा। तो आए कनाडा, 2 घरों को मुफ्त की सर्वेंट मिल जाएगी। जैनी से तो मैं फिर भी शादी करूंगा। ना, मैंने कभी तुम्हें अपनी बहन नहीं समझा, हमेशा बेटी समझा है। ये तुम क्या कर रही थी? अर्शी बेटी का निकाह भी होगा और इर्तिजा से होगा। भैया, मेरी बात पे यकीन कीजिए, मैंने तो अच्छा करने की कोशिश की थी। मुझे नहीं पता था कि ये समीर इतना बुरा निकलेगा। अगर तुमने अच्छा सोचा होता ना तो ये सब कुछ ना होता। तुमने कितनी दफा मेरे सामने अस्मारा को जलील किया है। शकीला भाभी से तो मैं नहीं पूछ सकता,
क्योंकि हमें ये तालीम दी गई है कि मुर्दों के बारे में बात ना करो। और अपने बड़े भाई को मैं शर्मिंदा नहीं करना चाहता, लेकिन तुमसे जरूर पूछूंगा, मेरी बेटी से क्या तकलीफ है तुम्हें? क्यों अस्मारा बुरी लगती है तुम्हें?